दोस्तों, फ्रॉम सीजन 4 का तीसरा एपिसोड आ गया है। जिस भी भाई ने इसके पिछले सीजन या एपिसोड नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख ले। इस कहानी में कुछ लोग एक ऐसे गांव में फंस जाते हैं जहां रात को मॉन्स्टर्स निकलते हैं और अब तो मॉन्स्टर भेष बदलकर उन लोगों के साथ ही रहने लगे हैं। पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा येलो जैकेट वाले आदमी ने जिम को मार दिया था, जिसके बाद जूली अपने पापा को ढूंढने के लिए उस पत्थर वाली जगह पर चली गई जहां से इंसान दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। इसके अलावा येलो जैकेट वाला आदमी सोफिया बनकर उस टाउन में पहुंच जाता है और पादरी को भी मार डालता है, जो कि दुनिया की नजरों में उसका पिता था। धीरे धीरे ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, सो एंड तक जरूर देखना। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं फातिमा किचन में एक गिलास पानी पीने जाती है, लेकिन तभी उसे वहां एल्गिन दिख जाता है। एल्गिन बहुत उदास बैठा था क्योंकि बॉयट और बाकी सभी ने मिलकर उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया था। फिर फातिमा एल्गिन को समझाती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये टाउन सभी की समझ से परे है। एल्गिन को लग रहा था कि फातिमा शायद उससे नाराज होगी, लेकिन तभी फातिमा उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय फातिमा खुद भी बहुत दुखी थी क्योंकि यहाँ कोई भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। फिर जाने से पहले फातिमा एल्गिन से कहती है कि मुझे एक काम में तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन अब वो काम क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम बॉयट को देखते हैं जिसे नींद में बुरे बुरे सपने आ रहे थे। बॉयट देखता है कि कैसे इस टाउन ने उसकी पत्नी को छीन लिया और उन सभी लोगों को भी जो यहाँ आए थे। तभी बॉयट की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो मिरन से बात करने उसके सेल में चला जाता है। बॉयट मिरन से गुस्सा नहीं था और ना ही उसकी मिरन के साथ कोई दुश्मनी है। वो बस मिरन को इतना समझाना चाहता था कि यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि बॉयट और बाकी सभी पहले ही ये सारी कोशिशें कर चुके हैं। फिर वो मिरन से कहता है कि कल जो तुमने किया वो गलती नहीं अपराध था, क्योंकि अगर क्रिस्टी को कुछ हो जाता तो शायद आज तुम्हारी हालात कुछ और होते। मिरन बॉयट से कहती है कि तुम मुझे बस एक गोली लाकर दे दो, सिर्फ एक, और उसके बाद जो कुछ करना है वो मैं खुद देख लूंगी। बॉयट मिरन की बात सुनकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टाउन के सभी लोग मिलकर तय करते हैं कि उन्हें सोफिया के फादर का फ्यूनरल कर देना चाहिए, जिसके बाद सोफिया और मारियल उनकी बॉडी एक कपड़े में लपेट देते हैं। अब सोफिया आखिरी बार अपने पापा से अकेले में बात करना चाहती थी, जिसके बाद सभी लोग बाहर चले जाते हैं। उन लोगों के बाहर जाते ही सोफिया उर्फ येलो मैन अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। सोफिया पादरी के मुंह में हाथ डालकर उनका एक दांत बाहर निकाल लेती है जो नीचे से सड़ चुका था। दूसरी तरफ बॉयट जेड से मिलने जाता है क्योंकि जेड इस रहस्यमयी टाउन की पहेली सुलझाने में काफी परेशान था। जेड बॉयट को बताता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बोतल वाला पेड़, वो मैसेज, टेवेथा के घर का ढहना, ये सभी चीजें मेरे दिमाग को पागल कर रही हैं। फिर बॉयट जेड को शांत करता है और समझाता है कि जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि वो मैसेज एक चेतावनी थी। वहाँ कुछ भी ढूंढने पर हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जेड बॉयट की बात पर ध्यान नहीं देता और अपने मन को शांत करने के लिए कहीं पर चला जाता है। तभी कुछ देर बाद टाउन के सभी लोग फ्यूनरल वाली जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर बॉयट पादरी के लिए कुछ अच्छी बातें कहता है और प्रार्थना करता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन तभी अचानक वहाँ ढेर सारे कोए आ जाते हैं और पादरी की बॉडी के ऊपर उड़ने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे कौवे एक साथ कहां से आ गए, लेकिन ये एक बुरा संकेत भी हो सकता है क्योंकि कौओं का आना अशुभ माना जाता है। फिर सभी लोग डाइनर में चले जाते हैं ताकि कौवे उन पर हमला ना करें। जब टेवेथा, ईथन और जूली साथ में बैठे थे तभी विक्टर वहां आता है और ईथन को एक तस्वीर देता है जो उसने खुद ड्रॉ की थी। उस तस्वीर में जिम का पूरा परिवार था, जिसे देखकर टेवेथा और ईथन दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। फिर विक्टर ईथन और टेवेथा से पूछता है कि क्या मैं विक्टर के साथ जा सकता हूँ, जिसके लिए टेवेथा उसे परमिशन दे देती है। फिर विक्टर ईथन को लेकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डैनी सोफिया से बात करके उसका मन हल्का करता है क्योंकि सोफिया कौओं की वजह से अपने पापा का फ्यूनरल भी ठीक से नहीं कर पाई। डैनी सोफिया को बताता है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ और शायद वो कोए जंगल से उड़कर आ गए होंगे। सोफिया डैनी से पूछती है कि क्या टेवेथा और उसका परिवार
और जेड ये सभी यहाँ एक साथ आए थे। डैनी कहता है नहीं, वो लोग यहाँ एक साथ नहीं आए थे, लेकिन उनके आने के बाद हालात और भी बिगड़ गए। डैनी ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन बातों बातों में उसके मुंह से ये सब निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद बॉयट आकर डैनी को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद जूली सोफिया के पास आकर उससे बात करती है। सोफिया यही बात जूली से भी कह देती है, लेकिन जूली ये सुनकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। उसे लग रहा था कि सोफिया उसके परिवार की बेइज्जती कर रही है, जिसके बाद वो सोफिया को भला बुरा बोलकर डाइनर से चली जाती है। फिर टेबेथा बाहर जाकर जूली को समझाती है कि तुम सोफिया को गलत मत समझो, लेकिन जूली को उसकी बात बहुत बुरी लग गई थी, इसलिए वो चिल्लाते हुए टेबेथा से कहती है कि दिक्कत सोफिया में है, क्योंकि उसके आने के बाद जिम गायब हो गया और फ्यूनरल के वक्त उन कौओं को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो किसी की मौत का जश्न मना रहे हों। लेकिन टेबेथा जैसे तैसे जूली को शांत करती है और उसे वहां से ले जाती है। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं, जो ईथन को अपना जॉइंट रूम दिखा रहा था, जो कि अब वो अपने पापा के साथ शेयर करता है। विक्टर अपने पिता हेनरी के आ जाने से बहुत खुश है, क्योंकि अब वो अकेलापन महसूस नहीं करता। वो भी विक्टर को बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से विक्टर ने अब दुखी रहना छोड़ दिया है। तभी ईथन विक्टर से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कोई लेक है। विक्टर ईथन का सवाल सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले ईथन ने कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछा था। फिर विक्टर ईथन से पूछता है कि तुम्हें वहाँ क्यों जाना है। जवाब में ईथन कहता है कि तुम मुझे वहाँ ले चलो और फिर मैं बता दूंगा कि मुझे उस लेक के पास क्या काम है। अब विक्टर ईथन की बात मान लेता है, जिसके बाद वो दोनों लेक की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टेबेथा जब विक्टर की बनाई हुई तस्वीर ड्रॉअर में रख रही थी, तभी उसे लाइट हाउस की तस्वीर मिल जाती है। लाइट हाउस को देखकर टेबेथा को ख्याल आता है कि उसे एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार वो यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी। जरूर इस बार भी होगी। टेबेथा उस स्केच को अपने साथ ले लेती है और चुपचाप उसे कॉलोनी हाउस में रखाती है, ताकि डोना को पता चल जाए कि वो लाइट हाउस में गई है। जब टेबेथा वो पेपर रखकर वहाँ से जा रही थी, तभी हेनरी उसे देख लेते हैं। हेनरी टेबेथा से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन टेबेथा उनसे झूठ बोल देती है कि मैं घर जा रही हूँ। लेकिन हेनरी तुरंत समझ जाते हैं कि टेबेथा झूठ बोल रही है, इसलिए वो खुद भी टेबेथा के साथ चल देते हैं। टेबेथा उन्हें समझाती है कि आपको मेरे पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर कुछ देर बाद टेबेथा को मजबूरन बताना ही पड़ता है कि मैं लाइट हाउस में जा रही हूँ और इस बार मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी यहाँ से बाहर निकालूंगी। फिर हेनरी टेबेथा को समझाते हैं कि तुम्हें हर फैसला सोच समझकर लेना चाहिए, क्योंकि पिछली बार डेल ने भी यही गलती की थी और वो बोतल ट्री से होते हुए सीधा एक दीवार से चिपक गया था। लेकिन टेबेथा हेनरी की बात नहीं मानती, क्योंकि उसे कुछ भी करके यहाँ से बाहर जो निकलना था। फिर हेनरी टेबेथा को कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। दूसरी तरफ जूली रस्सी लेकर उसी जगह पर जा रही थी, क्योंकि उसे अपने पिता को बचाना था। लेकिन तभी रैंडल उसे रोक लेता है। रैंडल जूली को समझाता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है। लेकिन जूली उसकी बात नहीं मानती। जूली रैंडल को बताती है कि मुझे दोबारा अपने पुराने घर में जाना होगा जो टूट गया था, क्योंकि वहां पर ईथन की कुछ किताबें हैं जिनमें उन सभी रहस्यमयी चीजों के बारे में लिखा हुआ है। ईथन उन्हें स्टोरी वॉकिंग कहकर पुकारता था। फिर जूली रैंडल से पूछती है कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं, और जवाब में रैंडल उसके हाथ से वो रस्सी ले लेता है और फिर उसके साथ चल देता है। फिर वो दोनों जूली के पुराने घर में जाते हैं और वहां रैंडल जैसे तैसे घर के अंदर घुस जाता है। फिर वो किताब ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ विक्टर ईथन को उस लेक के पास ले आता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जेड पहले से ही वहां नंगा होकर सो रहा था। फिर विक्टर जेड से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जवाब में जेड उसे बताता है कि मैं शांति ढूंढ रहा हूँ। ईथन को उस लेक में कुछ खास नहीं दिखता, क्योंकि जिम ने उसे बताया था कि तुम्हें आंसुओं से बना लेक ढूंढना है। फिर विक्टर ईथन से पूछता है कि सच बताओ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। फिर ईथन उसे लेक ऑफ टीयर्स के बारे में सब कुछ बता देता है। विक्टर और जेड दोनों ही ईथन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। फिर जेड ईथन के साथ लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ डैनी सोफिया को समझा रहा था कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जूली बहुत अच्छी लड़की है और वो जल्दी ही सब कुछ भूल जाएगी। फिर सोफिया डैनी से पूछती है कि मैं रहूंगी कहाँ। डैनी कहता है कि तुम कॉलोनी हाउस में रह सकती हो, लेकिन सोफिया वहां जाने से मना कर देती है, क्योंकि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं।
फिर सोफिया डैनी से पूछती है कि क्या मैं सारा के साथ रहने के लिए चली जाऊं, क्योंकि वो बहुत अच्छी है। डैनी सोफिया की बात सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे सारा का पास्ट अच्छी तरह पता है, लेकिन जब सोफिया उसे फोर्स करती है तो वो मान जाता है। दूसरी तरफ बॉयट मिरन से मिलने आया था। वो मिरन को समझाता है कि तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। मिरन एक पुलिस ऑफिसर है और अगर वो ही लोगों को खतरे में डालेगी तो बॉयट बाकी लोगों को क्या समझाएगा। बॉयट मिरन से कहता है कि तुम यहाँ कुछ चीजों में मेरी मदद कर सकती हो, जिससे मेरा भी काम कम हो जाएगा, और फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक गोली लाकर दे दूंगा जो तुमने मांगी थी। कहीं ना कहीं मिरन को भी बॉयट की बात सही लगती है, जिसके बाद बॉयट वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं, जो फातिमा को एक खास जगह लेकर आया था ताकि वो अपने मन का गुस्सा बाहर निकाल सके। दरअसल ये वही जगह है जहां ढेर सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तभी एलिस फातिमा को कहता है कि तुम इन गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर अपना मन हल्का कर सकती हो। फिर एलिस फातिमा को एक बैट दे देता है, जिसके बाद फातिमा एक गाड़ी को मार मार कर उसके सभी शीशे तोड़ डालती है। दूसरी तरफ ईथन, जेड और विक्टर जंगल में आंसुओं से बना लेक ढूंढ रहे थे। जेड ईथन से कहता है कि शायद ये एक कहानी होगी, क्योंकि लेक ऑफ टीयर्स जैसी कोई चीज होना नामुमकिन है। फिर जवाब में ईथन जेड से कहता है कि ये बिल्कुल उन रेड रॉक्स की तरह है जिनके बारे में पहले कोई नहीं मान रहा था, लेकिन बाद में सबको यकीन हो गया। जब जेड और ईथन बातें कर रहे थे तभी अचानक विक्टर रुक जाता है। विक्टर देखता है कि एक कोने में उस येलो मैन के कपड़े पड़े हैं और उन्हें देखकर विक्टर को कुछ होने लगता है, जैसे वो इनके बारे में पहले से जानता हो। फिर जेड और ईथन विक्टर से पूछते हैं कि क्या हो गया, लेकिन विक्टर उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ रैंडल अभी भी घर के अंदर वो किताब ढूंढ रहा था। काफी ढूंढने पर उसे वो बैग मिल जाता है जिसके अंदर स्टोरी वॉकिंग वाली किताबें रखी हुई थीं। लेकिन जब रैंडल वो बैग लेकर बाहर जा रहा था तभी उसे एक लाश दिखती है। वो लाश अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी, जिसे देखकर रैंडल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि वो जीभ नहीं बल्कि एक चूहा है। अब जाकर रैंडल की जान में जान आती है, जिसके बाद वो बैग लेकर बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं, जो फातिमा को घर तक छोड़ने आया था। फातिमा एलिस को ढेर सारा धन्यवाद बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से उसका मन हल्का हो पाया है, जिसके बाद एलिस वहां से चला जाता है। फिर फातिमा कॉलोनी हाउस में आकर एल्गिन से मिलती है और पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। एलिस फातिमा के कहने पर जंगल से ढेर सारी मिट्टी लेकर आया था। अब इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ टेवेथा और हेनरी बोटल ट्री के पास आ जाते हैं। हेनरी उस पेड़ को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसा ही पेड़ उसकी पत्नी ने भी अपने घर के पीछे बनाया था। इन दोनों पेड़ों में सिर्फ एक ही अंतर था, उस होल का, जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। अब टेवेथा उस बोटल ट्री के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी हेनरी उसे रोक देता है, क्योंकि टेवेथा के बच्चों को उसकी जरूरत है। फिर टेवेथा हेनरी से कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन हेनरी नहीं मानते और उसे समझाते हैं कि तुम्हें इस पेड़ के अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी टेवेथा और हेनरी को वो सफेद कपड़ों वाला बच्चा दिखाई देता है, जो पिछली बार टेवेथा को लाइट हाउस में ले गया था। टेवेथा उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम मुझे दोबारा वहां ले चलोगे। वो बच्चा कहता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी टेवेथा और हेनरी को जंगल से कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो दोनों उस आवाज के पीछे चले जाते हैं। ये आवाज जेड, ईथन और विक्टर की थी, जो भागते हुए बोटल ट्री के पास आ गए थे। हेनरी देखते हैं कि विक्टर बहुत उदास है, जिसके बाद वो विक्टर से पूछते हैं कि क्या हो गया, लेकिन तभी विक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जेड गौर करता है कि जमीन पर अजीब तरह के मशरूम उगे हैं और वो उन मशरूम्स को देखकर हैरान रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बॉयट अपनी बीवी की कब्र के पास आकर उससे बातें कर रहा था। दरअसल बॉयट अब ये लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया था, क्योंकि इस लड़ाई का कोई अंत ही नहीं है। बॉयट अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे नहीं पता जेड और टेवेथा के बीच क्या रिश्ता है और वो लोग क्या जानते हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कुछ पाने के बहुत करीब हैं। फिर बॉयट अपनी बात कहते कहते थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक हाथ निकलता है और वो हाथ बॉयट को कस के पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर बॉयट जैसे तैसे खुद को बचाता है, लेकिन ये सीन देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर्स जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी हैं। और इसी के साथ 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब ये हाथ किसी मॉन्स्टर का था या बॉयट की बीवी का, और विक्टर येलो मैन के बारे में क्या जानता है और दूसरी तरफ फातिमा एल्गिन से क्या करवा रही है, ये सभी राज खुलेंगे अगले एपिसोड में। जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।